नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों में बिलासपुर, राजनांदगांव और सेफई की जीत। इटारसी स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के ट्रैक पर भरा पानी, गंदगी और बदबू से यात्री बेहाल। राज्यसभा सांसद माया नारोले ने उठाई दिल्ली भोपाल के बीच अतिरिक्त उड़ान की मांग। अनुभवी नेता कन्हैया गोस्वामी बने इटारसी नगर कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में हर्ष। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर ZRUCC सदस्य ने किया निरीक्षण, कमियों पर जताई नाराजगी। नर्मदांचल में पहाड़ों सा मौसम, कोहरे की चादर में लिपटा इटारसी, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। और अब बढ़ते हैं आगे। नर्मदांचल में बुधवार की सुबह मौसम का एक नया और कड़ा मिजाज देखने को मिला। सीजन में पहली बार क्षेत्र घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण इटारसी और आसपास के इलाकों में तापमान लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे मैदानी इलाकों में भी पहाड़ी स्टेशन जैसी ठंड महसूस की जा रही है। सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि सड़कों और रेल पटरियों पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई। इसके कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 24 से 48 घंटों में नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल के कई हिस्सों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रह सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब नर्मदांचल में दिख रहा है। 18 दिसंबर को न्यूनतम पारा 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, 19 दिसंबर को 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सेमरी उपनहर के गेट में पिछले 5 दिनों से लकड़ी का बड़ा लक्कड़ फंसने के कारण पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। इससे क्षेत्र के हजारों एकड़ गेहूं की फसल सूखने की कगार पर है। सिंचाई विभाग के SDO SS रैकवार और अभियंत्री AV कुलकर्णी JCB व ट्रैक्टर की मदद से इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसानों का कहना है कि नहर की कटिंग किए बिना लक्कड़ निकालना असंभव है, जिसकी अनुमति केवल अधीक्षण यंत्री ही दे सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों के पास यह अधिकार न होने से काम रुका हुआ है। पीड़ित किसान अभय चौधरी, सियाराम चौधरी, उमाकांत वर्मा व अन्य ने प्रशासन को 2 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कलेक्टर, विधायक और सांसद से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द नहर चालू नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सेमरी उपनहर के गेट में पिछले 5 दिन से लकड़ी का बड़ा लक्कड़ फंसने के कारण पानी की सप्लाई ठप पड़ी है, जिससे क्षेत्र की हजारों एकड़ गेहूं की फसल सूखने की कगार पर है। सिंचाई विभाग के SDO SS रैकवार और अभियंत्री AV कुलकर्णी JCB व ट्रैक्टर की मदद से इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। नर्मदापुरम नरसिंहपुर सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की लंबित रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के मैदान पर खेले गए एक रोमांचक क्रिकेट मुकाबले में मेजबान एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल ने नर्मदापुरम की टीम को 7 विकेट से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज तन्मय रहे, जिन्होंने अपनी आक्रामक शतकीय पारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नर्मदापुरम की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 182 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। प्राप्त कप्तान शशांक दुबे ने सर्वाधिक 73 रन बनाए, जबकि बनी और आदित्य ने 24 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एकलव्य स्कूल की टीम ने तन्मय की बदौलत मैच को एक तरफा कर दिया। तन्मय ने महज 53 गेंदों पर नाबाद 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनका साथ
प्रतीक और अधिराज ने दिया। टीम ने मात्र 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच का शुभारंभ प्राचार्य श्रीमती वर्षा नायडू ने टॉस उछालकर किया। इस दौरान डायरेक्टर एसपी सिंह जग्गी, रश्मित सिंह जग्गी और कोच अचला दुबे ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन ने तन्मय की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए दोनों टीमों की खेल भावना की सराहना की। शहर में क्रिसमस के पावन अवसर पर पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्थानीय कलीसियाओं के वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के कुशल नेतृत्व में संपन्न होगा। कार्यक्रम 19 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। रैली का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेशकृत प्रेम, शांति, करुणा और भाईचारे को जन जन तक पहुंचाना है। रैली के दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर बच्चों द्वारा सुंदर और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु का संदेश समाज के बीच रखा जाएगा। वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर आनंद उठाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कड़ाके की ठंड के बीच विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के निर्देश पर नगर पालिका परिषद द्वारा ओझा बस्ती के जरूरतमंद परिवारों को कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कायाकल्प की तैयारी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि विधायक के मार्गदर्शन में बस्ती में पक्के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार है, जिसका कार्य जल्द शुरू होगा। वितरण के दौरान निवासियों के आधार कार्ड संबंधी समस्याओं का भी संज्ञान लिया गया। आवासों का सुधार होगा। पार्षद अमृता मनीष ठाकुर ने कहा कि पूर्व निर्मित आवासों को और अधिक सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मनीष ठाकुर, परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला सहित आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस संबंध में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि विधायक के प्रयासों से बस्ती में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। हमारा लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। रेलवे प्रशासन द्वारा नई समय सारणी लागू किए जाने के बाद अब भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुविधा और परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेनों का आगमन समय को संशोधित किया गया है। जिन ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है उनमें प्रयागराज, भोपाल, सहरसा और पटना से आने वाली गाड़ियां शामिल हैं। परिवर्तित ट्रेनों में 11:274 प्रयागराज छिपकी इटारसी एक्सप्रेस 11:30 बजे से 1:20 पर, 11:272 भोपाल इटारसी एक्सप्रेस 11:30 से 1:50 पर, 22:351 सहरसा सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 12:35 से 12:20, 22:353 पटना सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 12:35 की बजाय 12:20 बजे नए समय पर चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, मोबाइल ऐप या नज़दीकी स्टेशन की पूछताछ काउंटर से अपडेटेड समय सारणी की पुष्टि कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन केसला ने बुधवार को पंचायत भवन में पेंशनर्स डे मनाया। समारोह में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ पेंशनर भूरीलाल उइके को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार भेंट कर सम्मानित किया गया। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला इकाई के संगठन विस्तार के तहत इटारसी में नई नियुक्तियां की गई हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय श्रीमती अंजू गुप्ता को वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई का तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यह नियुक्ति नर्मदापुरम जिलाध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल की अनुशंसा पर की गई है। इस निर्णय को संभाग अध्यक्ष श्रीमती निर्जा फौजदार और जिला प्रभारी श्रीमती राजश्री राठी की सहमति प्राप्त हुई, जिसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति जैन द्वारा आधिकारिक रूप से श्रीमती अंजू गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि श्रीमती अंजू गुप्ता लंबे समय से नगर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़ी रही हैं। उनकी सक्रियता और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए संगठन ने उन्हें तहसील स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला इकाई के संगठन विस्तार के तहत इटारसी में नई नियुक्तियां की गई हैं। सेज ग्रुप भोपाल द्वारा प्लेटिनम प्लाजा में सेज शिक्षा द्वारा आपके द्वार अभियान के तहत भव्य छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम में शिक्षा के भविष्य, करियर और काउंसलिंग और नवाचारों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। नगर के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय सीनियर हॉकी टीम के उपकप्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले ओलंपियन विवेक सागर इटारसी के गांधी ग्राउंड पर नजर आएंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता में विवेक सागर स्वयं इटारसी की टीम की ओर से खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरेंगे। उनकी उपस्थिति में
न केवल स्थानीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि दर्शकों को भी विश्व स्तरीय हॉकी का सजीव आनंद लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन समिति ने नगरवासियों से अपील की है कि वे भारी संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और लाडले खिलाड़ी का भव्य स्वागत करें। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए। स्वास्थ्य एवं नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ से ले परामर्श। अब आपके शहर इटारसी में 18 दिसंबर गुरुवार को समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे, स्थान मौलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी में डॉक्टर राहुल वर्मा, नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ। परामर्श शुल्क मात्र 400 रुपये। यदि आपको है एलर्जी, साइनस प्रेशर, गले में खराश, टॉन्सिल, नाक जाम होना, कान में संक्रमण, साइनस संक्रमण, नाक से खून आना, कान में से मवाद या पानी बहना, आवाज़ में बदलाव, चक्कर आना, हकलाना, तुतलाना इत्यादि समस्याएं, तो ज़रूर संपर्क करें। फ्री OPD डॉक्टर अंकुल जैन, MBBS, MD, DM, गोल्ड मेडलिस्ट, न्यू दिल्ली। फेलोशिप इन स्लीप मेडिसिन, ISDA, स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ। परामर्श निःशुल्क। उपचार परामर्श हेतु लगातार खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या जकड़न, जल्द सांस फूलना, बार बार छाती में संक्रमण, TB और निमोनिया की शिकायत, दमा, बलगम में खून आना, एलर्जी के कारण सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, नींद में सांस रुकना, स्लीप एपनिया, धूम्रपान से जुड़ी समस्याएं, तो ज़रूर विजिट करें मौलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। संपर्क करें 9893048144 पर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 7 स्टार क्लब इटारसी द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह आयोजन न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में किया जा रहा है। भागवत कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस आयोजन में कथावाचक श्री राधा हरसिद्ध आश्रम गोवर्धन ब्रजधाम की अध्यक्ष बाल साध्वी राधा देवी जी के श्रीमुख से कथा का वाचन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महामंडलेश्वर भैया दास महाराज बालाजी धाम आश्रम गौशाला डूंडा हेड़ा बागपत मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति 7 स्टार क्लब इटारसी सभी भक्तगणों से निवेदन करती है कि श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। क्योंकि संत किसी का ऋण नहीं लेते, या तो किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते, और सेवा स्वीकार करते हैं तो उसका बदले में उसका कल्याण अवश्य करते। कई बार लोग सोचते हैं भाई संत तो भोजन करने के लिए आ गए, दक्षिणा लेने के लिए आ गए। ये संत भोजन भी करते हैं तो गृहस्थी के घर की सारी विपत्तियों को ले लेते हैं। संत भोजन साधारण नहीं है। संतों को भोजन कराना कोई साधारण बात नहीं है। संत यदि तुम्हारी सेवा ले लें तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध,
एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है। फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550, 7617314977। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल। इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। इस दौरान नाटक, सोशल मीडिया, नेकी व्यर्थ नहीं जाती और अच्छी आदतें खूब सराहे गए। नृत्य में लाइटिंग डांस और क्रिकेट मेलोडी डांस में नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया। समारोह के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और विशेष अतिथि सिंगापुर से आए पवन कुंदनानी, वाइस प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक सिटी बैंक थे। अतिथियों ने स्कूल द्वारा आयोजित मम्मी का टिफिन कंपटीशन की टॉप 11 विजेता मम्मियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्कूल संचालक विजयपाल मनवानी ने बताया कि स्कूल का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, संस्कार युक्त शिक्षा और उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव इसी सोच का जीवंत उदाहरण है। कार्यक्रम में स्कूल सलाहकार समिति के सदस्य, लॉयंस क्लब के सदस्य, सिंधु विकास समिति सदस्यों और पार्षद राकेश यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
बस खा के मजा आता है। इसको खाने में क्या बुराई है, इसमें भी क्रीम है मलाई है। चॉकलेट पेट को खराब करे, आइसक्रीम खा के दांत जल्दी गिरे। हरी सब्जी ये ताज फल खाओ, बाकी गबरू जवान बन जाओ। छोड़ो ये झूठे बहाने छोड़ो, समझे बच्चों का लगे तोड़ो। जो ये अच्छा लगे वो आएंगे, आपकी बातों में न आएंगे। पापा जी, बच्चों की बात मानो पापा जी। यात्रियों की सुविधा और स्टेशन क्षेत्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य राजा तिवारी ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नए टिकट घर, विंडो और निर्माणाधीन ऑटो स्टैंड का जायजा लिया। नवनिर्मित पैदल पुल के समीप स्थित नए टिकट घर के निरीक्षण के दौरान यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं में भारी कमी पाई गई है। राजा तिवारी ने देखा कि यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियाँ, बेंच की व्यवस्था नहीं है। साथ ही भीषण गर्मी और भीड़ के बावजूद पीने के पानी और शौचालय की सुविधा का अभाव मिला है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मौके पर ही उन्होंने मंडल वाणिज्य निरीक्षक उत्कर्ष अग्रवाल को बुलाकर कमियों से अवगत कराया और अतिशीघ्र इन सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। राजा तिवारी ने स्टेशन क्षेत्र में बन रहे नए ऑटो स्टैंड के कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यवस्थित स्टैंड न होने के कारण स्टेशन के बाहर अक्सर यातायात बाधित रहता है और जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऑटो स्टैंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यात्रियों को वाहन ढूंढने आसानी होगी। मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। परसों दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की थी कि नए जो टिकट काउंटर खुला है नए ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज के पास, वहाँ अव्यवस्थाएँ हैं कि यात्रियों की बैठने की व्यवस्था नहीं है और पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगा गंभीर विषय है कि यात्री दूर दूर से आते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी होना चाहिए और पानी पीने की व्यवस्था भी होना चाहिए और शौचालय भी की व्यवस्था ने अभी आके देखी मैंने। तो इसके लिए मैंने कमर्शियल विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाया था और उन्होंने शीघ्र यहाँ पे बैठक व्यवस्था के लिए भी शीघ्र लगवाने की व्यवस्था की, बेंच वगैरह और जल के लिए भी, पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने बोला है। ये भी हम शीघ्र करवा के और एक टेम्परेरी, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन अमृत भारत तय चल रहा है, तो टेम्परेरी एक शौचालय या भी यहाँ स्थापित करेंगे। इन्हीं 3 बिंदुओं को लेके मैं आया था और ऑटो स्टैंड में मैंने पिछले विजिट पे अपनी ऑटो स्टैंड की बात रखी थी, क्योंकि ऑटो के कारण मेन रोड पे लग रहा है पार्किंग, रोड पे जाम लग रहा था। रोड पे जाम होने के कारण बहुत यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो वो नए स्टैंड, ऑटो स्टैंड का काम भी चालू है। शीघ्र ही वो ऑटो स्टैंड ऑटो वालों को समर्पित किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कमर्शियल विभाग का कि उन्होंने शीघ्र संज्ञान में लेके ऑटो स्टैंड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। वो बहुत प्रशंसा का विषय है और शीघ्र निर्माण के लिए उनके सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी धन्यवाद देता हूँ कि जनता की उचित मांग और जिससे जाम की स्थिति बन रही थी उसको उन्होंने संज्ञान में लिया और ऑटो स्टैंड का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और शीघ्र जो आज जो समस्या थी जो आपके पेपर के माध्यम से मुझे संज्ञान में आई थी उसका भी शीघ्र निराकरण हो जाएगा। तो उन्होंने 2 से 3 दिन में बोला है वो पानी व्यवस्था निकासी देख के उसको भी हम शीघ्र करके, और जो शौचालय की व्यवस्था जो बोली इस महिलाओं को दिक्कत होती है वो भी उसको हम बहुत कम समय में करने के लिए प्रयासरत हैं। नगर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी एवं माता मंदिर अस्पताल के संचालक स्वर्गीय डॉक्टर अनिल सिंह के निवास पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता संदेश पुरोहित, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व नगर मंडल उपाध्यक्ष सन्नी छाबड़ा और सोशल मीडिया प्रभारी शिवाकांत मालवी भी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर सिंह के समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। नगर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी, माता मंदिर अस्पताल के संचालक स्वर्गीय डॉक्टर अनिल सिंह के निवास पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सांगठनिक नियुक्तियों की सूची जारी कर दी गई है।
इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले के प्रमुख नगर इटारसी की कमान वरिष्ठ और अनुभवी नेता कन्हैया गोस्वामी को सौंपी गई है। उन्हें इटारसी नगर कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कन्हैया गोस्वामी पिछले 3 दशकों से कांग्रेस के समर्पित सिपाही रहे हैं। उनके पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है। वह पूर्व में NSUI के जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर संगठन को मजबूती प्रदान कर चुके हैं। उनके इसी कुशल अनुभव और सक्रियता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें नगर अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अपनी नियुक्ति पर श्री गोस्वामी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल और जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उसका पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ निर्वहन करेंगे और नगर में संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के मुखिया आदरणीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता मेरे मार्गदर्शक आदरणीय मानक अग्रवाल जी, हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष आदरणीय गुड्डन पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार के कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे नगर अध्यक्ष की कमान दी है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और कांग्रेस के लिए समर्पित रहूंगा और कांग्रेस की रीति नीति को साथ लेकर, समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जनों को साथ लेकर, युवाओं को जोड़कर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करूंगा। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में और सहयोग से सीरगी नगर कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। उसमें सबसे पहले बूथ स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में देखा गया है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। तो हमारा प्रयास रहेगा बूथ स्तर पर वार्ड वाई कांग्रेस के युवाओं को खड़ा करें, ताकि आगामी नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव में हम दमदारी से कांग्रेस को विजय दिला सकें। उसके भी प्रयास रहेंगे, लेकिन सभी एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई नहीं रूठा है, सब एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मेरी सभी से चर्चा हुई और सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हम सब एक साथ मिलकर कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे। वह सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की मुख्य शाखा इटारसी द्वारा रेलवे चुनाव में ऐतिहासिक जीत का 1 वर्ष पूर्ण होने पर विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संघ द्वारा एक भव्य पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी विभागों के रेल कर्मचारियों से संपर्क कर उनका आभार व्यक्त किया गया। बुधवार सुबह 8 बजे नयायार्ड बिजली विभाग से पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा GC4 क्षेत्र से होते हुए बाराबंगला स्थित बिजली कार्यालय पहुंची, जहां एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद पदयात्रा स्टेशन क्षेत्र पहुंची, जहां RRI कैबिन बुकिंग कार्यालय, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय और TC कार्यालय में कर्मचारियों से मुलाकात की गई। अंत में रेलवे चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार जताते हुए यात्रा का समापन हुआ। संघ के मार्गदर्शक अशोक शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस यात्रा के दौरान सभी रेल कर्मचारियों को जागरूक किया गया। स्टेशन प्रबंधक शुभेंद्र राय ने सभा को संबोधित करते हुए संघ को जीत की बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं RPF थाना प्रभारी पांडे, CTI हेमंत सोनी, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और डॉक्टर वैष्णवी पिल्ले ने भी संघ के पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्य शाखा अध्यक्ष प्रीतम तिवारी, सचिव योगेश चौरे और कोषाध्यक्ष राजेश गौर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महेंद्र कुशवाहा, रविंद्र चौधरी, शमशेर खान, हरि अहिरवार, मुकेश रैकवार, सत्यम चौहान, भूपेंद्र कुल्हारे, रोहित रैकवार, इरशाद खान, धीरज, अभय, आशीष भैसारे, दीपक सालवे, लक्ष्मीबाई और संतोष मौर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित निवास पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू की अध्यक्षता में आयोजित NDA सांसद समन्वय समूह की महत्वपूर्ण बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया सम्मिलित हुई। दोपहर के समय बैठक के दौरान सांसद श्रीमती नारोलिया ने मध्य प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली भोपाल हवाई मार्ग पर एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया कि वे 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच दिल्ली और भोपाल के मध्य एक अतिरिक्त उड़ान सेवा प्रारंभ करें। उन्होंने तर्क दिया कि इस समय अवधि में विमान उपलब्ध होने से यात्रियों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों को काफ़ी सुगमता होगी। सांसद की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने आश्वासन दिया कि इस प्रस्ताव पर तत्काल तकनीकी अध्ययन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा। देश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इन दिनों यात्रियों का खड़ा होना दूभर हो गया है। इटारसी प्लेटफॉर्म ट्रैक पर लगातार पानी जमा होने के कारण वहां गंदगी और असहनीय बदबू फैल रही है, जिससे यात्री भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म ट्रैक का निर्माण मात्र 2 साल पहले ही किया गया था। इतनी जल्दी ड्रेनेज व्यवस्था ठप होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रैक पर पानी लबालब भरा रहने के कारण पूरे प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अस्वच्छता का माहौल है। रेलवे अधिकारियों ने समस्या का संज्ञान लेते हुए पुष्टि की है कि प्लेटफॉर्म ट्रैक का मुख्य चैम्बर खराब हो गया है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और सफाई कार्य में भी बाधा आ रही है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने कहा कि तकनीकी टीम को मरम्मत के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अगले कुछ दिनों में चैम्बर की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तकनीकी खराबी दूर होते ही ट्रैक की पूरी तरह सफाई कराई जाएगी ताकि यात्रियों को बदबू से निजात मिल सके। नगरपालिका परिषद इटारसी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता के 14 दिन दर्शकों को उच्च स्तरीय हॉकी का रोमांच देखने को मिला। 3 अलग-अलग मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार तकनीक और खेल भावना का प्रदर्शन किया। दिन का पहला मैच CPMG भोपाल बनाम SECR रेलवे बिलासपुर के बीच खेला गया, जिसमें भोपाल ने अंतिम समय में 1 गोल कर मैच को रोमांचक बनाया, लेकिन बिलासपुर ने 2-1 से जीत दर्ज की। DHA राजनांदगांव और रायपुर के बीच खेला गया दूसरा मैच बराबरी पर छूटा। इस कड़े मुकाबले का निर्णय अंततः पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से किया गया। दिन का तीसरा मुकाबला सैफई और शिवनी के मध्य खेला गया, जिसमें अंतिम क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर और अपनी टीम को 4-3 से शानदार जीत दिलाई सैफई की ओर से राजा ने। पहले मैच में पार्षद और पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, दूसरे मैच में भाजपा नेता संदेश पुरोहित और नगर के पत्रकार, तृतीय मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SDM नीलेश शर्मा, तहसीलदार सुनीता साहनी, वीरेंद्र मिश्रा एवं गौरव बुंदेला उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष राहुल चौरे एवं स्वागत अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनके प्रदर्शन की सराहना की। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों में बिलासपुर, राजनांदगांव और सैफई की जीत। इटारसी स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के ट्रैक पर भरा पानी, गंदगी और बदबू से यात्री बेहाल। राज्यसभा सांसद माया नारोले ने उठाई दिल्ली भोपाल के बीच अतिरिक्त उड़ान की मांग। अनुभवी नेता कन्हैया गोस्वामी बने इटारसी नगर कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में हर्ष। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर ZRUCC सदस्य ने किया निरीक्षण, कमियों पर जताई नाराजगी। नर्मदांचल में पहाड़ों सा मौसम, कोहरे की चादर में लिपटा इटारसी, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।